हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं आपके सभी के स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ और मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो मैंने ना, देखो बेटी क्या कर रही है, गेस गेस गेस। तो मैंने बेटी को है ना गाजर पील करके दिए और बीट और छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किए और फिर मिक्सी में मैंने घुमा के दिया। अब बेटी उसमें पानी डाल डाल के ये उसका वो जूस निकाल रही है, एक्सट्रैक्ट। पहले एक्सट्रैक्ट निकाल रही है, फिर पानी डाल के और एक्सट्रैक्ट निकाल रही है। फिर जो चौथा बच जाएगा ना, उसको मैंने एक डिब्बा किया है फर्टिलाइज़र कंपोस्ट के लिए, पौधों के लिए। मैंने घर पे बहुत सारे पौधे लगाए हैं, ऊपर के घर में, नीचे ग्राउंड पे। तो मैं उसका फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, खत, उनका टॉनिक घर पे ही बनाती हूँ। तो मैं और बेटी भी ये पीते हैं टॉनिक, आँखों के लिए और बॉडी के लिए बेस्ट, स्किन के लिए भी। और इनका जो चौथा निकलेगा वो पौधों को काम आएगा। इन्हें कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, कचरा भी वेस्ट नहीं जाएगा, कचरा भी काम आएगा। तो ये देखो बेटी बना रही है। थोड़ा 15-20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा 15-20 मिनट ये बनाने को। लेकिन एक बार बन गया कि 3-4 दिन हम इसको पीते, इतना बन जाता है ना कि हम 3-4 दिन इसको आराम से पीते। क्योंकि मैं एक बड़ा कप भर के पीती हूँ डेली, बेटी एक कप भर के पीती है। इससे ज़्यादा तो डेली नहीं पी सकते ना, रोज़ लिमिट में ही पीना चाहिए। तो हमको 3-4 दिन आराम से जाता है। फिर एक बार बना के फ्रिज में रख दो, फिर 3-4 दिन उसको रोज़ एक एक गिलास भर भर के पियो। आप चाहे तो चाट मसाला, नमक डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। मैं और बेटी हम प्लेन ही पीते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा नमक क्यों खाने का, एक्स्ट्रा चाट मसाला में भी सॉल्ट बहुत होता है, तो क्यों खाने का। और ये इतना ख़राब नहीं लगता है, अच्छा लगता है। तो ज़रूरत नहीं है चाट मसाला ये सब चोचले की। तो मैं और बेटी तो प्लेन ही पीते। सिर्फ हम क्या करते हैं, फ्रिज में से बाहर निकाल के रख देते हैं, और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर हो जाता है ना आधे 1 घंटे के बाद, तो फिर हम पी लेते हैं मैं और बेटी। क्योंकि ठंडा चीज़ भी नहीं पीना चाहिए। हम तो अभी इतनी गर्मी है मुंबई में, लेकिन मैं और बेटी ना और हस्बैंड हम ठंडा पानी भी नहीं पीते फ्रिज का। मेरे फ्रिज में ठंडा बॉटल रहता ही नहीं है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ। भले लॉन्ग लाइफ नहीं रही, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। तो ये देखो बेटी बना रही है, और इसका कचरा भी काम आएगा पौधों के लिए। ये जो चौथा बचेगा ना इसका, ये मैं क्या करूँगी, मैंने एक डिब्बा किया है, आपको दिखाती हूँ डिब्बा। मैंने एक डिब्बा किया है फर्टिलाइज़र कंपोस्ट का। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी सैलड का कचरा, फिर ये जूसेस का कचरा, सैलड फ्रूट का कचरा, केले के छिलके, अंडे के छिलके, ये सब एक डिब्बे में जमा करती हूँ और पानी डालती हूँ उसमें। और फिर वो 3 दिन में मस्त गल जाता है। फिर उसमें और पानी डाल के हाथ से ऐसे ऐसे उसको बहुत मैश करती हूँ। और फिर वो उसका मैश किया हुआ पानी भी डालती हूँ मैं इसमें, पौधों में, कुंडी में थोड़ा पौधे का जो रूट रहता है ना, उसका थोड़ा मिट्टी थोड़ा साइड में करके उसमें डालने का, और फिर वापस से ऐसे मिट्टी लगा देने की। तो मैं पौधों में डालती हूँ, तुलसी में, कड़ी पत्ता। तो ये पेड़ों के लिए, पौधों के लिए बेस्ट टॉनिक है, फर्टिलाइज़र है। क्योंकि हम बोलते हैं अरे फूल क्यों नहीं आ रहे, फूल क्यों नहीं आ रहे, मैं तो इतना खत डालती हूँ, स्प्रे करती हूँ। तो ये ना बहुत बार है ना मिट्टी के अंदर, रूट्स के अंदर, मिट्टी के अंदर कीड़े हो जाते हैं। तो ये हम डालेंगे ना, तो इससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है नेचुरल कंपोस्ट से, फर्टिलाइज़र से।
और फिर पौधे ना बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। ये देखो, मैं फर्टिलाइज़र का मेरा डिब्बा दिखाती हूँ। ये देखो ये डिब्बा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें फ्रूट भी है, फ्रूट का कचरा है, इसमें सैलड का कचरा है, अंडे के छिलके है, सभी है इसमें। प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, अंडे के छिलके, सैलड के छिलके, फ्रूट के छिलके, सब है इसमें। और मेरी स्किन भी देखो कितनी ग्लो कर रही है। मैं स्किन को भी मेरा घर पे ही मैंने फेस पैक बनाया है, तो वो मैं लगाती हूँ। देखो, पहले इतनी ग्लो नहीं करती थी, गॉड्स फेयर। और यहाँ तो है ना पूरा पिगमेंटेशन का ये था, दाग, धूप में घूम घूम के पूरा ब्लैक स्पॉट था इधर इधर। आप सबको भी वो मैंने घर पे बनाया हुआ फेस पैक चाहिए तो कमेंट कीजिए। घर के चीज़ों से ही बनाया है, 15-20 चीज़ें लगती है। लेकिन घर की ही चीज़ है, किचन की ही, और कुछ नहीं। तो बेटी बेचारी बना रही है कब से खड़ी होके। मैं और बेटी अभी आए हॉस्पिटल से, यानी 1 घंटा हो गया, फिर भी आके आए। फिर बेटी ने कुछ नहीं, मुँह हाथ धोया, हाथ पैर धोए, और तुरंत बेचारी वो गैस पास उसने डोसा के पैन गरम करने रखे और डोसा डाल दिया 2 तवे पर, और उसको झाँक दिया, क्योंकि हम भूखे आए थे और मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी खाना खाने बैठे भी थे, तो सैलड ही खा रहे थे यानी वो। फिर फटाफट डोसे डाल दिए, फिर उनको दे दिए पहले, फिर बेटी ने मुझे दे दिया कि मम्मी पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगी। फिर मुझे भूख लगी थी ना उसको भी, लेकिन उसने पहले मुझे दे दिए, बाद में फिर उसने खुद लिए 2 डोसे। और फिर हस्बैंड ने ना सैलड बना के रखा था, कुकुम्बर और रेडिश, कुकुम्बर, ब्रोकोली, और उसमें खरबूजा, वाइट मेलन वो भी डाला था, ब्रोकोली भी, रेडिश, ये भी गाजर घिस के, कैरोट घिस के, और थोड़ा सा हरा धनिया डाला था। मस्त लग रहा था सैलड, और उसमें ना लेमन स्क्वीज़ किया था। तो फिर पहले हमने सैलड खाया, और फिर मैंने आज एग्स करी बनाई थी, इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी, मस्त, बहुत ही टेस्टी। तो एग करी बनाई थी मैंने। सुबह एग करी का ब्लॉगिंग के लिए टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हॉस्पिटल में भाग भाग के गई थी। इतना भाग भाग के गई कि इधर शेयर ऑटो वगैरह सब मिलता है, लेकिन इतना लेट हो गया था ना कि मैंने और बेटी ने फिर ओला किया था, इतना लेट हो गया था। तो मैं ब्लॉग नहीं करने, और हॉस्पिटल गए थे क्योंकि बेटी का जो चश्मा लगाती है ना, नंबर का है, तो शायद शायद क्या बढ़ ही गया था, तो फिर उसका वो चेकअप के लिए बुलाया था। तो इसके पहले भी हम 2-3 बार गए थे, तो आज भी बुलाया था। इसके पहले भी हम 2 या 3 बार गए थे। पहले वो आँख को है ना डाइल्यूट करके, यानी ड्रॉप वगैरह 2-3 बार ड्रॉप डाल के
फिर वो चेक करते हैं। तो फिर डाइल्यूट के बाद तो तुरंत नहीं चेक कर सकते ना, आँख सूखने 5-6 घंटे लगते हैं, और फिर शाम को हॉस्पिटल भी बंद हो जाता है। तो हमको परसों के दिन डाइल्यूट करके चेकअप किया था, और आज हमको उसके ड्राई आँख का आज चेकअप हुआ, ड्राई। और फिर वो पढ़ने लगाते हैं ना, ए बी डाइल्यूट करके भी और ड्राई आँख में भी। तो आज फाइनल 3 दिन से जा रहे थे, तो आज फाइनल उसका चश्मे का, ग्लासेस का नंबर लिख कर दिया। थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए फिर वो एकदम नज़दीक से मोबाइल लेती थी, नज़दीक से पढ़ती थी, और उसको हैबिट ही हो गया है नज़दीक से पढ़ने का। तो फिर हमने उसको स्ट्रिक्टली बोला है कि अभी मोबाइल नहीं यूज़ करने का, मोबाइल स्क्रीन नहीं यूज़ करने का, बहुत कम, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आँखों पे फिर। नहीं तो उसका नंबर ऐसे ही प्लस 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 होते जाएगा, और फिर ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर वो सोडा बॉटल का हो जाएगा। फिर वो इतना भारी लगेगा ना कान के ऊपर, वो भारी रहता है, उसके ग्लासेस हेवी रहते हैं, और वो इतना गंदा भी दिखेगा ना, बहुत गंदा शक्ल दिखता है। इसलिए उसको बोला एकदम कम लेने का स्क्रीन टाइम, एकदम कम। और फिर ये खाने का, सॉरी, ब्राइटनेस एकदम कम हो गया। और उसको बोला कि गाजर और ये खाने का, बीट गाजर का जूस डेली। और भी रेमेडी है आँख का, और भी है आयुर्वेदिक हर्बल, वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉगिंग में बोलूँगी। चूर्ण भी रहता है आँख के लिए, चूर्ण। तो चूर्ण आप है ना 1 चम्मच रोज़ पानी के साथ गुनगुने या फिर दूध के साथ वो चूर्ण लेने से है ना, उससे भी नंबर है ना बहुत कम 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 बहुत हो जाता है। तो मुझे इतने टाइम तक ये रहा ही नहीं कि चूर्ण बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसे चल रहा है, लेकिन अभी उसका नंबर बहुत ही बढ़ रहा है ना। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी टाइम निकाल के ना चूर्ण वगैरह ये बना ही लेंगे। और मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, यानी दिन भर मैं घर पे नोट्स निकालती हूँ, और फिर मैं लॉ कॉलेज को प्रोफेसर हूँ, फिर वो पढ़ाने को मैं जाती हूँ। लेकिन मैं बोली नहीं, अभी मैं टाइम निकालूँगी, और ये तो मैं उस पर भी व्लॉग बनाऊँगी, तो आप देखना। आँखों के लिए जिनको चश्मा नहीं भी है ना, उनका भी यानी फ्यूचर में नहीं लगेगा। तो प्रिकॉशन लेना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छे आदतें अपनाना चाहिए, उनकी आदत डालना चाहिए अच्छी आदतों की। तो ये देखो, बेटी बना रही है जूस, अभी होते ही आया है, उसका फिनिश होते आया है काम। दोपहर का 1:30 भी बज गया है। फिर मैं और बेटी थोड़ा देर सो जाएंगे, क्योंकि थक गए भाग दौड़ करते करते। हॉस्पिटल जाकर आए, फिर आने के बाद डोसा बनाया, अंडा करी तो मैं बना के गई थी, डोसा बनाया आने के बाद, और डोसे बनाए, खाए, सैलड खाया, सैलड हस्बैंड ने बना के रखा था। और अभी वो बेटी और मैंने मिलके जूस बनाया, मैंने कटिंग चॉप मिक्सी में सब करके दिया, बेटी उसके आगे का स्टेप कर रही है, छानने का। तो चलिए, व्लॉगिंग बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट व्लॉगिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।